मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप थोड़ा बहुत देख लो कि किस तरह से मैं ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ। ब्रॉडकास्ट इज अ वेरी वंडरफुल फॉलो अप टूल दैट मोस्ट पीपल मिसेस आउट टुडे। Now, let's say I want to send a last message to my all the team members. Simply, so it is my broadcast group. It is not a part of today's training actually. Just I need to send one message so that इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लो। तो इस ब्रॉडकास्ट में मेरे टीम में जो भी मेंबर है सारा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं सबको कॉमन मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक बात देखिए, मैं एक मैसेज आप लोगों को सेंड किया था कि आर यू ज्वाइनिंग टुडे 7 PM ट्रेनिंग। ये मैसेज सबको मिल गया था, पर सबको इंडिविजुअली मिला था, पर मैंने एक ही जगह पर दिया था। इसी को ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो अगर मैं अभी मैसेज लिखूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिप्लाई देना बंद कर दे, क्योंकि ये दिखाने से क्या होता है ना, बहुत लोग समझते हैं तो सबको मिला, मैं नहीं रिप्लाई दूंगा। एक्चुअली साइकोलॉजी इस तरह से रहता है। पर ये मतलब कुछ ना, मैं पूछ सभी को रहा हूँ, पर रेस्पॉन्स भी अगर मिलता है तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रेस्पॉन्स मैं क्या करता हूँ, फर्दर मैसेज सेंड करता हूँ। तो आप अगर रेस्पॉन्स देते हो मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज का, इसका मतलब है आप नेक्स्ट मैसेज भी मेरे को मिलेगा, वो कस्टमाइज मैसेज रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ कि वी आर स्टार्टिंग नाउ, एंट्री इज क्लोजिंग। ठीक है, अगर मैं ये लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, देखिए मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है सबको मिल गया, ठीक है ना, सबको मिल गया। मिला किसको किसको मिला मेरा मैसेज? अच्छा, सब म्यूट है ना। ओके ओके ओके, एनीवे मेरे ख्याल से सबको मिल गया। जो भी मेरे टीम में आते सब लोग म्यूट है, इसीलिए आंसर नहीं दे पा रहे। तो काइंडली चैट में लिख दीजिए अगर मेरा ब्रॉडकास्ट लास्ट मैसेज सबको मिला। अच्छा, साउंड इज नॉट क्लियर। अच्छा, साउंड अगर क्लियर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में थोड़ा लिखिए किसको साउंड नहीं आ रहा है ठीक से। अरे लिख दिया भाई, देख ले। नहीं, बात एक जन का नहीं है, बात मैक्सिमम का है। क्योंकि एक जन का अगर प्रॉब्लम है तो क्या उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैक्सिमम का प्रॉब्लम है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम, तो मेरे एंड से जो प्रॉब्लम है मेरे को रेक्टिफाई करना चाहिए, राइट? इसीलिए जस्ट पूछा। राइट राइट। तो भाग्यश्री इज जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच, साउंड इज क्लियर, ग्रेट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मीटिंग का जो पहला एजेंडा था, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अभी से जो भी एंट्री आएगा मेरे को और दिखाई नहीं देगा। सो एनीबडी विल ज्वाइनिंग आफ्टर दैट, आई एम वेरी सॉरी। तो क्या होगा, आपको जो भी लिखना है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को प्रोस्पेक्ट फेसबुक में कहाँ पे मिलना है। शायंदा अटेंडेड एट वेरी राइट टाइम। मैंने स्टार्ट नहीं किया स्क्रीन शेयर, एनीवे मैं सबको, शायंदा कौन है? चलो थैंक यू ऑल। तो इसके बाद मेरे ख्याल से और मैं किसी को अटेंड लेने मतलब देख नहीं पाऊंगा। एनीवे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज मेरा पहला जो है कि हम लोग को कैसे मिलेगा, मतलब कहां से हम लोग प्रोस्पेक्ट को ढूंढेंगे फेसबुक में। तो बेसिकली दिस इज माय फेसबुक अकाउंट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सो यहाँ पे पहले देखिए फेसबुक में क्या होता है कि ग्रुप्स होते हैं, राइट? अब आप सब लोगों को जानते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले एक बार बोले थे, जब लास्ट टाइम मेरे को ट्रेनिंग हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने एक एक्टिविटी हमारा था कि ग्रुप पोस्टिंग। तो ग्रुप पोस्टिंग से क्या मिलता है कि लीड्स मिलता है, और जिस लीड्स के साथ आप बात कर सकते हो। सो पर मैं एक बात शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो है हमारा फेसबुक का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बोले तो
कि ये हम लोग, मैं जो कर रहा हूं मैं आपको यही बोल रहा हूं, ठीक है ना, बाकी आप लोग आप अपने एंगल से सोच लेना। इस प्रोफाइल में कोई कैजुअल एक्टिविटी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग बिजनेस के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस प्रोफाइल को। ऑलवेज जो भी चीज शेयर करना है इसमें कोशिश करिए कि मैक्सिमम पॉजिटिव। ओप्पो, अच्छा, बिना इस ज्वाइनिंग। तो इसमें सबसे पहला जो चीज आप लोग कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव चीज सेंड करने। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोग जब आपके प्रोफाइल में विजिट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लुक इज बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट लुक सबसे पहला जो आता है आपका प्रोफाइल पिक्चर से। सो इफ यू आर प्लानिंग नॉट टू चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर, आप लोग कैजुअल पिक्चर देना चाहते हो, तो यहीं से मैं कहता हूं ये ट्रेनिंग आपके लिए है नहीं। आप इमीडिएटली इसके, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप अगर नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, सिंपल बात। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को, अगर ये फेसबुक मार्केटिंग का सिस्टम फॉलो करना है तो प्रोफाइल पिक्चर को पहले चेंज करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये बिजनेस के लिए बिल्ड, कैसा प्रोफाइल पिक्चर? ऐसा पिक्चर जो कि बहुत प्रोफेशनल लगे, आपको एक सच में बिजनेस मैन की तरह लगे या बिजनेस वुमन की तरह लगे, क्योंकि ये प्रोफाइल हम लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत बार इससे पहले बहुत लोगों को बोला था पर नो रिस्पॉन्स, मतलब, और इसीलिए बहुत लोगों को ये बोलते हैं कि मैं जब एक ग्रुप पोस्टिंग करता हूं तो मेरे को लीड आ जाता है पर उन लोगों को लीड नहीं आता है। सेम कंटेंट मैंने ये नोटिस किया, मैंने जो मेरे पास, देखिए मैं अगर स्क्रीन शेयर करेंगे, ये मेरा एड्स कॉपी रहता है, जो मैं फेसबुक का एड्स कॉपी, मैं सारे लोग को यही सेम देता हूँ, ये सारे मैं बनाता हूँ खुद एड्स कॉपी। मैं जो पोस्ट करता हूँ वो लोग भी सेम पोस्ट करते, पर फिर भी मेरे को लीड आता, उनको लीड नहीं आता। तो ये सब साइकोलॉजिकल रीजन है, ये छोटा रीजन है पर बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें आपका प्रोफाइल पिक्चर और ये जो बायो देख रहे हैं ना, ये बायो आप एडिट भी कर सकते हो। ये बायो और प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर कोई ड्रीम का हो सकता है या कुछ गैदरिंग्स का हो सकता है, मतलब एक एसोसिएशन का हो सकता है, वो देख लो, ठीक है। तो मतलब ये प्रोफाइल पिक्चर को ऑप्टिमाइज करने के बाद ही बाकी का चीज काम होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है नहीं होता है मेरे को नहीं पता, पर ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है लोगों का, ठीक है। आप भी अगर किसी को देखते हो कि कोई रिक्वेस्ट कोई प्रोफेशनल लोगों से आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, और अगर कोई कैजुअल लुक्स में आए, मान लो किसी का प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है और आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो। दिस इज अ साइकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। तो बात रहा, तो ये चीज कर लीजिए, फर्स्ट जो करना है इमीडिएटली करिए। मतलब अगर आप चाहो तो ये रखने के बाद पहला स्टेप आप ये कर लीजिए कि आपका प्रोफाइल पिक्चर, अगर उस टाइप का प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो आप उठा लीजिए। और प्रोफाइल पिक्चर हमेशा चेंज नहीं करना है, क्योंकि प्रोफाइल एक अच्छा सा फोटो, अगर एक सिग्नेचर फोटोग्राफ अब लोगों ने उठा लिया तो उसको रहने दीजिए। मेरे को भी इच्छा होता है कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूं। मैं प्रोफाइल पिक्चर मैंने तो लास्ट लगभग मेरे ख्याल से 6-8 मंथ से पहले, मतलब 1 साल से मैंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये फेसबुक हम बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। अगर हम कैजुअल कुछ एंटरटेन के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ये प्रोफाइल, फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर, मतलब अगर आप सोशल मीडिया से कन्वर्ट करना हो तो सबका सिमिलर रखो, क्योंकि यहाँ से ब्रांड बिल्डिंग होता है ना, इंडिविजुअल ब्रांड बिल्डिंग। तो जो प्रोफाइल पिक्चर आप फेसबुक में रख रहे हो वही प्रोफाइल पिक्चर आप व्हाट्सएप में भी रखो, ठीक है ना, क्योंकि फेसबुक से हम लोग रिडायरेक्ट करके व्हाट्सएप में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी नेक्स्ट में आगे का चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको कोई, मैं देख लेता हूँ एक बार चैट किसी का आया है कि नहीं। अच्छा, तो दिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने शेयर कर दिया। तो मैं एक मिनट, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो ना तो क्या कर सकते हो, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने म्यूट तो करके रखा है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। वो ऑप्शन मैंने खुला रखा है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा बोल के फिर से आप म्यूट कर देना, ताकि आपका बैकग्राउंड नॉइस कम हो। चलो, इसके बाद हम जाएंगे कि फेसबुक में ग्रुप्स रहता है। जैसे आप देखो,
फेसबुक में आप देखना, अब इस साइड में जब आपका प्रोफाइल पिक्चर में जाओगे, इस साइड में ग्रुप्स रहता है। तो हम लोगों को ये बिजनेस रिलेटेड जो भी ग्रुप्स है ना, उस ग्रुप्स में हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ये ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड ग्रुप्स आप ऑलरेडी हुए तो वहां पे भी कम चल सकता है। अगर आप नहीं हो तो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। और बाय द वे बता दूं, ये हमारा वीडियो मेकिंग मास्टरी चैलेंज का एक ग्रुप है। जिन लोगों ने भी अब तक नया ज्वाइन किया या इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली कर लो, लिंक मांग लो अपने अपलाइन से। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये एक ग्रुप है जैसे कि बेंगलोर बिजनेस ग्रुप, एक है जैसे इंडिया वर्क्स ऑनलाइन फ्रॉम होम। इस ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग दो चीज कर सकते हो। एक चीज क्या है कि मैं जिस तरह से, मान लो कि ये जो एड्स का मैटर है, अब इस एड्स का मैटर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये अगर आपने इसको पोस्ट करेंगे, देखो एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, ये हम जब पोस्ट करेंगे, ये ना मैसेज थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। इसको हमको, अगर जैसे मैं डिलीट करता हूं तो एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलरिंग का। एक मिनट रुको। हाँ, ये देखना, ये जो कलरिंग ऑप्शन आ गया ना, ये मैसेज क्या, ये कलरिंग देने से क्या होता है, बैकग्राउंड हाईलाइट होता है। मैं ये टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ जिसमें रिजल्ट अच्छा रहता है। नॉर्मल पोस्ट से क्या होता है कि इसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। मान लो आपने इस, तो अगर इस तरह का अगर आप पोस्टिंग करते हो, इस तरह का अगर आप पोस्टिंग करते हो तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर रहता है, राइट। व्हाट्सएप नंबर रहता है और ये लोग देख के जो भी इंटरेस्ट रहता है आपका व्हाट्सएप में आता है। तो बेसिकली मैंने जो बोला इससे पहले कि मैं जो फॉलो करता हूँ कि फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर और व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर सेम रखने का साइकोलॉजिकल रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत फेक पोस्टिंग भी होता है, बहुत स्कैम पोस्टिंग भी होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोफाइल पिक्चर, ये लोग जब आपको देखेगा कि ये प्रोफाइल पिक्चर उसके दिमाग में सेट होगा, इसके बाद व्हाट्सएप में भी जब आपको ज्वाइन करेगा उस टाइम भी आपका वही सेम पिक्चर वो देखेगा, तो उसका एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं दोनों पिक्चर ही सेम रखने के लिए मैं आपको बोला। तो इसमें आपको लीड्स आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, नया इंटरेस्टेड लोगों से बात करना, राइट। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो बहुत सारा लोग इसमें पोस्ट भी करते हैं। एक मिनट, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये भी इन्होंने पोस्ट किया, पर इसके पोस्ट में अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है ना। देखो ये बात, इसका प्रोफाइल पिक्चर देखो, तो प्रोफाइल पिक्चर ही ऊपर ब्लॉक है। तो मैं इस तरह का नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली फेसबुक मार्केटिंग करते हो तो ये ब्लॉक नहीं हटाना है, ठीक है ना। तो सोशली कुछ सपोर्ट करना है तो बहुत तरह से कर सकते हो, पर ये प्रोफाइल अगर हम बिजनेस बिल्डिंग के लिए कर रहा है तो कैजुअल अप्रोच नहीं होने से जितना ना हो उतना बेटर है। पर देखो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, अगर इसके नीचे कोई कमेंट्स आता है, देखिए मैं देखता हूँ और कोई किसी का कमेंट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ किसका पोस्ट में कुछ। अच्छा, इसका देखो, एक इसका पोस्ट में एक कमेंट आया, मतलब ये एक चीज पोस्ट किया, कोई उसको इंटरेस्ट दिखाया, तो इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको भी आप मैसेज कर सकते हो।
नॉर्मली। तो ये सारे इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है। एक दूसरा कुछ बोल रहा हूँ तो और एक किसी का पोस्ट में काम नहीं हो रहा। मोटो G4 और एक दूसरा ग्रुप देख रहा हूँ। मेरे को वो पोस्ट नहीं मिल रहा है जिसका रियल एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, मैं सर्च कर रहा हूँ। ये लाइव हो रहा है तो थोड़ा अब टाइम लो। अच्छा यस यस यस, देखो इसमें ये बंदे ने एक पोस्ट किया और गो मोंडोल करके कुछ पोस्ट किया एक इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसमें 46 कमेंट्स आए। 46 में से देखो ये बहुत सारे लोग ये फोन नंबर दे दिया। यहाँ पे बात को समझो। अभी इस फोन को, इस नंबर को आप कर सकते हो, इस नंबर को आप फोन कर सकते हो डेफिनेटली। इसको आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज क्या करना है, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, आप इसको मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो मैसेज मैं बता रहा हूँ मैं क्या लिखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बात वो अलग है। पर दे आर ऑल इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट। तो आप एक एक्टिविटी किया क्या, ग्रुप पोस्टिंग। ग्रुप पोस्टिंग से क्या मिलता है आपको, एक लीड्स मिलता है, आपका खुद का लीड, मतलब आप जो खुद एड्स पोस्ट कर रहे हो उससे आपको खुद का लीड हो रहा है। और एक क्या हो रहा है कि दूसरे ने भी कोई सेम वर्क फ्रॉम होम या कुछ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड पोस्ट किए तो उनमें जो इंटरेस्ट दिखाया उसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, उसको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मैसेज में क्या लिखता हूं नॉर्मली, देखो तो नाम प्रत्युष, Hi Pratyush, nice to meet you. I saw your मेरा हैंग कर रहा है। I saw your comments on group and found that you are looking for extra income. Just hold on. Income अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से सभी लोग का मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो। पूरा स्लो हैंग हो रहा है मेरा मशीन, आई डोंट नो व्हाई। एक्स्ट्रा इनकम, I saw your comments on group and found that you are looking for extra income opportunity. If that's true, I just found out a great platform. Let's connect and discuss. तो अगर मैं ये देखो, ये आप एक मैसेज आप कॉमन लिख देना। देखो ये मैसेज तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक लिख दिया। अब ये सब एक कॉमन मैसेज है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, पर डेफिनेटली ये नाम चेंज कर देना सबका, क्योंकि इंडिविजुअल, जैसे हीरक सर भी लास्ट दिन बोल रहे थे जितना बार आप नाम लेंगे तो उसको फील गुड फैक्टर ज्यादा रहता है। तो ये मैंने इसको सेंड कर दिया, और सेंड करने के बाद अगर आप चाहे तो आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हो।
आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने से क्या 2 बार नोटिफिकेशन मिलता है, एक मैसेज का नोटिफिकेशन और एक मतलब न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन, तो दे आर ऑल इंटरेस्टेड पर्सन। अच्छा, बात रहा दूसरा, अभी आप इससे भी और एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो, इससे भी और एक लेवल, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये बंदा ऑलरेडी इसको पता है कि कैसे फेसबुक में लीड जनरेट करना होता है, राइट। अभी आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज दैट, मतलब अगर इस टाइप का अगर मिल गया तो आपको एकदम क्या बोलूं, रेडीमेड लोग मिल जाएगा जो कि इस प्रोसेस को जानते ही है। तो इसको भी आप सेम मैसेज कर सकते हो। तो इसको जब मैं अगर इन कैटेगरी लोगों को मैसेज करता हूँ तो मैं थोड़ा मतलब दूसरा टाइप का मैसेज फॉर्म करता हूँ। ये मैं क्या लिखता हूँ, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मतलब नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मैं इसको ये लिखता हूँ इस टाइप के लोगों को, हाय ऑर्गो, I just saw your activity on group post and it was amazing to see your marketing skills on Facebook. So it will be good to connect with you. Hope it will help each other. ऐसा करके जस्ट नॉर्मल मैसेज छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, तो सिंपल इसको करके इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, अभी बातचीत शुरू करो, ठीक है ना। मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं इस टाइप का मैंने किया, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर मेरे को मिलता है मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं इस तरह से ही किया। एक मिनट, ये देखो, ये मैंने एक लाइव दिखा रहा हूँ, मतलब किस तरह से मैंने भी किया। ये बंदा, ये पापिया दे जो है बंदा, नहीं तो इसको भी मैंने ऐसे मिला था दूसरे का पोस्ट से। मेरा पीसी आज हैंग कर जा रहा है बहुत। कोई दूसरे ने पोस्ट किया था इस तरह से, तो ये इंटरेस्ट दिखाया था। अभी इससे कुछ हुआ नहीं, पर बातचीत चल रहा है। बट कम्युनिकेशन मेन चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंगेज। कोई लोग पढ़ सकते हो तो ये सब पढ़ लो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि किस तरह से मैं इसको एंगेज किया। देखो, आज इससे मेरा सेकंड टाइम बात हो रहा है, पहला दिन बात हुआ था और आज मेरा सेकंड टाइम। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मैं पूरा स्क्रीन ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने एक क्या किया था, इन्होंने एक जन को डायरेक्टली इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड करके उन्होंने लिखा, तो मैंने उसको और घुमा फिरा के बात नहीं किया। मैंने लिखा हाय पापिया, कैन वी कनेक्ट टू शेयर विथ यू एन अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट लीविंग योर होम करके ये मैंने मैसेज छोड़ के मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था। सिंपल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि मैं को मैसेज भी देखा और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। আমরা একটা जैसे वो बंगाली है तो मैंने लिखा कि আমরা একটা বিজনেস করছি, আপনিও কি এরকম কিছু সার্চ করছেন, আপনার কমেন্টস দেখে আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। তো বিজনেসটা কি, তো আমি হালকা করে লিখেছি ডেইলি নিড প্রোডাক্টস এর উপর মার্কেটিং বিজনেসম্যান হ্যাজ এন্টার্ড। আই ডোন্ট নো হু ইজ দ্যাট। ফেসবুক মার্কেটিং জানেন, ওকে কোশ্চেন করলাম হুম, আর যে বললো ইয়েস, আমি আপনাকে প্রেস করলাম, তারপর ওর থেকে জানলাম। জানার পরে দেখুন অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে মহিলাদের সঙ্গে না মানে 5 দিনে পায় না, কিন্তু আপনাকে মানে একটুখানি ট্রাস্ট বিল্ডিং করতে হয়, নাহলে নাম্বার ফট করে শেয়ার করেন না একটা সিকিউরিটির জন্য, এটা অবভিয়াসলি জানেন। এটাই যদি কোনো মহিলা ওনাকে অ্যাপ্রোচ করতো তাহলে হয়তো ফার্স্ট দিনই নাম্বারটা পেয়ে যেত। বাট এনিওয়ে, তো ফার্স্ট দিন আমি নাম্বারটা পাঠিয়েছিলাম, বাট তারপরে কোনো রেসপন্ড করেনি। বাট আজকে থেকে গুড মর্নিং পাঠিয়েছে, যখন গুড মর্নিং পাঠিয়েছে তো আমাদের কি দরকার, व्हाट वी नीड एक्चुअली, बंगाली में कंटिन्यू कर रहा था, व्हाट वी नीड इज दैट मोर एंगेजमेंट। तो जैसे उन्होंने आज मेरे को गुड मॉर्निंग दिया तो मैंने देखा नहीं था, मैं दोपहर में क्या दिखा कि गुड आफ्टरनून मैडम, কেমন আছেন আপনি, ভালো আছি। फिर मैंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन, स्टार्ट करते करते अभी मैंने समीरन दा का थोड़ा रेफरेंस लिया। जैसे वो मतलब वो जिम का इंस्ट्रक्टर है, तो जैसे क्या है कि कॉमन रिलेशन निकलना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने उसको लिखा कि हमारा जो सीनियर है वो भी ब्लैक बेल्ट में है, तो आप ही की तरह फिटनेस इंडस्ट्री में ही है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको काम करके हमारे साथ, तो लेट्स गेट, ऐसा करके लिख दिया था, ठीक है। तो
तो अभी वो बोला ठीक है, मतलब अभी भी नेक्स्ट कमिट नंबर नहीं मिला, जब तक नंबर नहीं मिलता है तो काम तो आगे नहीं बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। चलो, पर देखा तो फिर हो सकता है कि फिर मैं इसको कम्युनिकेट करूं। और पर जो मैंने आपको बोलना चाह रहा था कि इसने नहीं, जैसे ये ऑर्गोमोंडोल इस टाइप का बंदा, इस टाइप का बंदा भी मेरे को एक मिला था जो कि मेरा फॉलोअप में है अभी। 8-10 मिनट है हम लोगों का मीटिंग, बहुत कुछ बाकी है। अगर अगर ये खत्म हो गया तो फिर से डिकनेक्ट कर लेना। एक आज यहाँ पे हम लोग दो चीज, मतलब आज जो 3 पॉइंट था कवर करने का, एक है कहाँ से लीड मिल सकता है और क्या उसको बोलना पड़ेगा। तो ये मैंने एक साथ दोनों को कवर कर रहा हूँ। मैं लीड देख भी रहा हूँ कहाँ से मिल रहा है, और मैं क्या उसको लिख रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। पर फिर से मैं बता रहा हूँ, जब तक आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा, लीड नहीं मिलेगा, इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पहला, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये खुशी खांडेलवाल ये भी पोस्ट कर रहा था कोई ग्रुप में, तो मैंने उसको सिंपल मैसेज किया। मैसेज करके मैंने ये बहुत, मतलब इसको बहुत लंबा कम्युनिकेशन हुआ, थोड़ा लोड होने का टाइम लगेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट बात जो रहा, मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद आप अगर नेचुरली इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसको राइट मैसेज देना है, इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है और उसको कन्वर्ट करना है, सिंपल बात। जैसे आप जूम मीटिंग में भी आप इनवाइट कर सकते हो उसको। तो मैं आज मेरा जो टॉपिक है कि कैसे हम लीड, हम लोगों को कहाँ से मिले, और लीड मतलब उसको हम पहला फर्स्ट एंगेजमेंट किस तरह से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फर्स्ट एंगेजमेंट से रिलेशन ट्रस्ट का फैक्टर रहता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत, इससे बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ था। फिर मैं जो भी मैं क्या करता हूँ, फिर भी मैं जब इस तरह का लोग मिलता है, मैं उसका स्किल्स को थोड़ा पहले हाईलाइट करता हूँ, मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना ये सब करके मैं उसको एंगेजमेंट का पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पहला ट्रस्ट बिल्डिंग करता हूँ। तो ये मेरे को बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने कुछ लोगों से शेयर किया था, कुछ स्क्रीनशॉट लेके। तो ये मेरे को पूछा था पहला दिन कि आपका इनकम क्या है। तो ये मेरे को जब पूछा था कि मेरा पहला इनकम क्या है, तो तब मैंने उसको जो रेस्पॉन्स दिया, तो उस रेस्पॉन्स का ही मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली ये टाइम ले रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पहला दिया था कि एक्चुअली माय अपलाइन इज अर्निंग मोर देन 1 crore पर मंथ फ्रॉम दिस बिजनेस एंड आई जस्ट स्टार्टेड इट। तो वो मेरे को बोला कि कैन यू शो मी द प्रूफ। मैं बोला डेफिनेटली आई कैन शो यू द प्रूफ, बट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यू सी द प्रूफ। मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए रेडी हूँ, पर दिखने के बाद आप क्या स्टेप लेना चाहते हो। तो वो मेरे को बोले थे कि दिखने के बाद ही तो मेरे को पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है कि नहीं। तो मैंने उसको फिर से बोला कि इट मीन्स दैट इफ एवरीथिंग इज ओके यू कैन स्टार्ट, मींस इफ आई प्रूव यू दैट आई एम राइट। तो उन्होंने बोला यस। तो उसके बाद बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मेरे को नंबर दिया, तो उन्होंने नंबर दिया, व्हाट्सएप पे भी इंटरेक्शन हुआ। तो मोस्टली वो 10,000 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं एक्चुअली, उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उसके पास अभी 4,500 रुपीज है, पर वो जुगाड़ कर रहे हैं। जैसे ही वो 10,000 हो रहा है तो वो, तो मैंने उसको बोलने की कोशिश किया कि चलो जो भी है आप स्टार्ट करो, पर उन कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो वो बोला कि नहीं मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा। तो एक बार तो पूछ रहा था 1.5 लाख से स्टार्ट करने से क्या फायदा, मैं तो शॉक हो गया। ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं एक्चुअली, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग बोले तो मतलब नेट में ही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करने पर पैसा मिलता है, तो उस टाइप का वो कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस टाइप का मार्केटर्स को भी आप अप्रोच कर सकते हो तो फिर आपको बहुत लोड कम हो जाएगा। आप नॉर्मल यूजर जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उससे भी बात करो तो भी मतलब चल जाएगा, और जो नंबर दे रहा है उसको भी आप कॉल करो। तो आप इस तरह से एवरीडे देखना कि मैं जो करता हूँ ना, मैं देखो हर एक ग्रुप का एक लिस्ट, जो भी ग्रुप्स में मैं ज्वाइन करता हूँ
इस ग्रुप का मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, मतलब एक एक्सेल में, क्योंकि बार बार खो जाता है। और मैं इस ग्रुप का नाम रखता हूँ, उस ग्रुप का लिंक रखता हूँ, और इस ग्रुप में कितना मेंबर्स है तो मैं वो भी रखता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो कि बहुत सारा ग्रुप्स में आप देखना कि यहाँ पे देखना 1,23,000 ग्रुप मतलब सब्सक्राइबर है इस ग्रुप में। तो अगर आप इस ग्रुप को खोलते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसा बहुत सारा पोस्ट मिल सकता है जहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं और वो लोग नंबर शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो ये काम आसान हो जाता है बेसिकली काम पे। देखो पार्ट टाइम वर्क, देखो ऑलरेडी कोई ने पोस्ट कर दिया, तो अभी इसको भी आप मैसेज करो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसको भी आप मैसेज कर दो, फ्रेंड करके मैसेज कर दो। तो इस टाइप का बंदा का क्या पता अब ये लोग मिल गए। देखो 107 कमेंट्स, 107 कमेंट्स, अरे सारे लोग इंटरेस्टेड है इसीलिए ना कमेंट किया। अभी मान लो कि 100 को अगर टच करोगे तो ये सारे अननोन है, मैं पता हूँ, बट क्या है कि 100 में से एक दो तो मिल सकता है ना, लॉ ऑफ एवरेज। अब जितना भी खराब बोलो 100 में एक दो तो मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करना मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम दूर हो जा सकता है कि इसको मैं कहाँ से लोग मिले। तो आज इसीलिए मैंने एक्चुअली मेरे को रिक्वेस्ट किया था मेरे ग्रुप एक दो मेंबर्स ने कि कहाँ पे मैंने कहाँ से मिलूंगा। तो मैं एक बार सोचा था कि मैं वो पर्टिकुलर ही उसके लिए मैं अलग से कर दूं। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो मैंने आज स्पेशली कॉन्टेक्ट किया कि मैं जिस तरह से अप्रोच लेता हूँ फेसबुक में, तो इस तरह से अगर इस तरह से लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लोग इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट मेरे को मिलता है। और कभी भी मेरे को एटलीस्ट कोई ज्वाइन करता है नहीं करता है ना बोलता है, इसमें मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ये एक ग्रुप खोल दूंगा तो मेरे को फिर से 100 लोग को टच करने के लिए मिल जाएगा, 100 लोग। तो नेगेटिविटी कम होता है, बात तो यही है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके पास खजाना है जहाँ पे आप टच कर सकते हो, इंटरेस्टेड लोगों को मिल सकते हैं, तो बस जो करना होता है सिर्फ आपको एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। और जो है मैं बोला कि कुछ कॉल्स में जो अननोन लोगों पे मैं कॉल्स करता हूँ वो मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं एक हिंदी में रिकॉर्ड किया, एक बंगाली में रिकॉर्ड किया, एक इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया। तो ये जैसे मैंने बोला ना कि जो नंबर छोड़ रहा है इसमें, तो उनको अगर कॉल करना है तो क्या मैं बताता हूँ, उसको आप ऑडियो अगर किसी को लगेगा तो आप सुन सकते हो, ऑडियो मेरे पास मांग लेना आपका अपलाइन से, तो वो दे देगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से क्या होगा ना, स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग आसान हो, मतलब सोशल नॉट ओनली स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा आसान हो जाता है। और इसमें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा आता है, क्योंकि आप रिजेक्शन मोड पे, जहाँ कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या किसी का? हाँ Shamik, हाँ, how do you get the link of the group? हाउ टू गेट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मान लो, अच्छा अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से रिकनेक्ट कर लेना और एक बार, ठीक है ना। ये देखो मान लो कि ये इंडिया बिजनेस ग्रुप से ना, ये मैंने एक लिंक में क्लिक किया, इस जो ग्रुप में आप जाएंगे ना, ये इस ग्रुप का यूआरएल है, ठीक है ना। इस ग्रुप को आप कॉपी करोगे, कॉपी करके एक्सेल में सेव कर लो। सवाल अभी देखो मैंने क्या किया, और एक लिस्ट भी रखता हूँ जो कि मेरे को इंटरेक्ट करता है, जो कि मेरे को इंटरेक्ट कर, मतलब मैसेज का जो रिप्लाई जैसे देता है, तो मैं उनका नाम ही एक जगह पर अलग सा स्टोर करके रखता हूँ। क्योंकि मान लो कि अगर 10 लोगों को इस तरह के मैसेज भेजोगे अननोन को, तो हो सकता है कि 2-3 लोग आएगा मैसेज रिप्लाई देगा, तो जो रिप्लाई देगा उसको अब नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरेक्शन के लिए आपको मौका मिल जाएगा। तो एक जगह नोट करने में सुविधा होगा, ठीक है ना। क्योंकि एवरीडे अगर आप 4-5 लोगों को मैसेज करोगे तो 10 दिन बाद तो खो जाएगा किसको मैसेज किए थे किसको नहीं किए। तो जो भी इंटरेस्टेड कम्युनिकेशन रहता है मैं उसको अलग से उसका नाम मैं रख देता हूँ। ये जैसे कि ये ओरिफ्लेम का है, मैंने मिला था, कोई ग्रुप पोस्ट किया था तो उससे मैंने पकड़ा उसको, ठीक है ना। ये लीना जी जो है जो पहले वेस्टिज करता था, मेरे ख्याल से शायद यूपी से है, ठीक है ना। बद्रीनाथ को भी ऐसे मिला जो आज मैंने ग्रुप में दिया ज्वाइन किया, इस तरह से मिला फेसबुक। बीना को भी फेसबुक से मिला। और मैं क्या लाइव एग्जांपल में, बीना ही मेरे टीम में लाइव एग्जांपल है जो मतलब मेरा पोस्ट देख के मेरे को कांटेक्ट किए थे। तो बेसिकली मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर नेक्स्ट राउंड में अगर कनेक्ट करेंगे तो कोई क्वेश्चन आंसर रहेगा तो मैं शेयर करूंगा। तो या मैं अभी इसको एंड करता हूँ, फिर से रिकनेक्ट करते हैं हम लोग सब मिलके और क्वेश्चन आंसर लेते हैं।